मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका नया चैप्टर शुरू होने वाला है, दैट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन एक मैथमेटिकल ऐसा टर्म है जो डिफरेंशिएशन का जस्ट रेसिप्रोकल है, इन्वर्स है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन। ठीक, तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। आपने क्लास 11 से आप डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं। तो जैसे मैं डी वाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स पढ़ रहा हूँ, क्या होता है कॉस एक्स। ठीक, तो अगर साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का जो इंटीग्रल होगा, देखो इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। इंटीग्रेशन से जो रिजल्ट आएगा उस प्रोसेस से, उसको हम इंटीग्रल बोलते हैं ना। तो कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रल निकालेंगे तो साइन एक्स आएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, अब जैसे डी वाई डी एक्स मैंने लिखा, इट मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो इंटीग्रेशन निकालने के लिए, इंटीग्रल निकालने के लिए आप साइन यूँ देते हैं, कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन। दिस इज अ सिंबल फॉर इंटीग्रेशन। जहाँ भी ये साइन होगा मीन्स आपको इंटीग्रेशन करना है या इंटीग्रल निकालना है। तो याद रखेंगे कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, साइन एक्स। ठीक है। जैसे आप जब कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालते थे तो आता था माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो उल्टा क्या होगा कि अगर हम माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो ये आएगा कॉस एक्स। या इसी को थोड़ा सा सही करके ये माइनस साइन में आएगा। अगर हम दोनों तरफ माइनस साइन से इंटू करें तो यूँ भी हो सकता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स। राइट। तो एक चीज़ समझिएगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही प्रोसेस हैं, एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन वो एक प्रोसेस है जिसमें हम फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डिफरेंशिएशन का रिजल्ट डेरिवेटिव आया। उसी तरह इंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस है, मैथमेटिकल प्रोसेस है, जिसमें हम इंटीग्रल निकालते हैं। डिफरेंशिएशन का रिजल्ट क्या हो गया, डेरिवेटिव, और इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या हो गया, इंटीग्रल। राइट। तो इंटीग्रेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन। राइट। थोड़ा सा एक फर्क है, इस फर्क को अपने दिमाग में बिठाइएगा। जैसे मैंने अभी अभी बताया आपको कि साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, कॉस एक्स। ठीक है, अब जरा एक दिमाग लगाइए, अगर साइन एक्स प्लस 5 लिख दूं, अभी तक तो साइन एक्स ले रहा था मैं, आपने साइन एक्स प्लस 5 ले लिया, सम ऑफ द फंक्शन। तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव आएगा, तो इसका डेरिवेटिव तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, और 5 का क्या आएगा, कांस्टेंट है 0। राइट। तो अब मैं उल्टा कर रहा हूँ, सो कॉस एक्स प्लस 0 क्या हो गया, कॉस एक्स आ गया। तो इस तरह से एक नई बात आएगी कि कॉस एक्स प्लस 0 कहें या खाली कॉस एक्स कहें, का इंटीग्रेशन क्या आना चाहिए मेरे हिसाब से, साइन एक्स प्लस 5 आना चाहिए। क्योंकि अगर इसका डिफरेंशिएशन करके ये डेरिवेटिव आया तो उल्टा इसका इंटीग्रेशन करके साइन एक्स प्लस 5 आना चाहिए।
इसी तरह 5 के बजाय अगर मैं क्या लिख दूँ, 10 लिख दूँ। अभी भी हम साइन एक्स प्लस 10 का क्या निकाल रहे हैं, डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। तो क्या रिजल्ट आता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 10 का डेरिवेटिव 0। तो फिर से कॉस एक्स प्लस 0 की वैल्यू क्या आई, कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का अगर हम इंटीग्रेशन निकालें तो क्या आ सकता है, साइन एक्स प्लस, हाँ बोलो क्या आएगा, साइन एक्स प्लस 10। इसी तरह अगर हम 10 की बजाय 15 लिख दें तो भी डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 0 यानी कि कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ सकता है, दैट इज साइन एक्स प्लस 15। इस तरह बहुत सारे, यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो सकती है बट कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा सा फर्क आ गया कि ये जो हमारे, हम केवल इंटीग्रेशन कॉस एक्स का निकाल रहे हैं, अभी तक हम केवल cos x का इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। आई थिंक सो ये भी हो सकता है +20। आई थिंक सो साइन एक्स प्लस 1 भी हो सकता है। आई थिंक सो साइन एक्स प्लस 2 भी हो सकता है, सो। तो इट मीन्स ये हुआ, अगर हम ये जो 5, 10, 15 है ये वेरिएबल टाइप का है, अलग अलग वैल्यू आ रही है। और यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि cos x का जो इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट आ रहा है, डेफिनेट नहीं आ रहा है। कहीं साइन एक्स प्लस 5 आ रहा है, कहीं साइन एक्स प्लस 10 आ रहा है, कहीं साइन एक्स प्लस 15 आ रहा है, या कहीं साइन एक्स प्लस सी आ रहा है, जहाँ सी की वैल्यू ये इनमें से कुछ भी हो सकती है, एक रियल नंबर हो सकती है। ठीक है, तो इस तरह से, इसीलिए हम इस तरह के इंटीग्रेशन को क्या बोलते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसका माने, अब एक जनरल रूल बता रहा हूं मैं, देयरफॉर cos x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी लिखा जाता है, इसी के कारण दैट इज प्लस सी, राइट। इसी तरह से, अच्छा एक चीज़ और देखिएगा, मैं कुछ खास रूल बता रहा हूँ आपको। हाँ, अभी अभी हमने बताया कि अगर हम cos x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो cos x का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स, ठीक है। और प्लस कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो उल्टा अगर हम माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन निकालें, जो डेरिवेटिव का उल्टा निकालें, तो आपको मिल जाना चाहिए cos x प्लस, यहाँ पर c लिखना ना भूलें क्योंकि हम अभी इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं, साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी, दैट इज। तो कुछ मैं आपको खास रिजल्ट बता रहा हूँ जो अपनी डेरिवेटिव के टाइम में पढ़े हैं। पहला है साइन एक्स का इंटीग्रल क्या आया, अभी अभी हमने पढ़ा, साइन एक्स, सॉरी साइन एक्स का क्या आता है, कॉस एक्स, हाँ सॉरी, तो ये आएगा साइन एक्स का कॉस एक्स का साइन एक्स का आएगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, और कॉस एक्स का क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी। ये सी का मैंने मीनिंग समझा दिया आपको, यहाँ पर प्लस सी क्यों आएगा। तो ये हर एक फंक्शन में जो आपका रिजल्ट आएगा इंटीग्रेशन, वहाँ पर आप प्लस सी करके ज़रूर लिखेंगे आंसर में। फिर बता रहा हूँ आपको मालूम है कि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक्स स्क्वायर एक्स। तो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x प्लस सी जरूर लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होगा,
माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता। तो इट मीन्स क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स प्लस सी। अगर हम यहाँ से साइन हटा दें तो यहाँ चले जाएगा। ठीक। सिमिलरली सेक एक्स का अगर हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो आता है सेक एक्स टू टेन एक्स। ठीक। अब उल्टा क्या होगा, देयरफॉर सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी जरूर लिखना ना भूलें। ठीक है। इसी तरह से लास्ट में बता रहा हूँ मैं, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है जी, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स टेन एक्स कॉट एक्स। तो यहाँ से माइनस कोसेक एक्स और कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोसेक एक्स आएगा प्लस सी जरूर लिखें। अगर माइनस साइन यहाँ से हटा दें तो माइनस साइन यहाँ चले जाएगा। दैट इज, तो ये तो हो गए द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके इंटीग्रल। दैट्स वन। एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं आपको, क्या बताइए, अगर हम e टू दी पावर x का डेरिवेटिव निकालते हैं तो सेम आता है। ठीक है। इस तरह से देयरफॉर अगर हम e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन निकालें तो यहाँ भी सेम आएगा, लेकिन प्लस सी लिखना होगा। ठीक है। जैसे डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आता है, 1/x आता है। ठीक है। यहाँ पर x की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू निकालते हैं तो ऑलवेज भी मॉड निकाल के पॉजिटिव हो जाती है। इसी तरह से अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे लॉग एक्स का 1/x, तो इसका उल्टा आना चाहिए, लॉग ऑफ एक्स प्लस सी आना चाहिए। ठीक है। ओके। अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर n। जब हम निकालते हैं तो पावर पहले आ जाती है। ठीक। एक्स की पावर एक पावर घट जाती है। अब ठीक इसका उल्टा एन एक्स की पावर n-1 का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो ये आना चाहिए, एक्स की पावर n आना चाहिए, या फिर एक्स की पावर n-1 डी एक्स का इंटीग्रेशन करें तो n वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, एक्स की पावर n/n प्लस सी जरूर लिखें। तो अगर हम यहाँ पर पावर एक प्लस कर दें तो यहाँ भी एक प्लस हो जाएगा। तो एक जनरल फार्मूला बता रहा हूँ, एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन एक्स की पावर n+1 और नीचे भी n+1 प्लस सी। दैट्स वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक हो गया।